शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा कलश यात्रा में विलंब होने के कारण विलंब से शुरू हो रही है। भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे चित्त को अपने चरणों में स्थान दें ताकि हम आपकी कथा को निर्विघ्न सुन सकें। भगवान की कथा इतनी पुण्यदायी है कि जो भी चित्त लगाकर इसको सुनेगा उसका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान की इस कथा को सुनने से अगर आपने दिन में एक भी बात अपने जीवन में उतार ली तो मेरा कहना सफल है और आपका सुनना सफल है। कथा बहुत कम लोग कहते हैं, केवल सांसारिक बातें कथाओं में ज्यादा होती है, लेकिन फल या हमारी कामना पूर्ति तभी होती है जब हमें भगवान के चरित्र और भगवान की कथा सुनने को मिले। सांसारिक बातों में अगर हम रहेंगे तो केवल इसी संसार में पड़े रहेंगे। भगवान भौतिक और हमारी कामनाओं को पूरे करने वाले जितने भी सुख हैं वो हमें तभी देंगे जब हम निष्काम भावना से उनकी कथा को सुनेंगे। एक कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। प्रभु की कथा जीवन को धन्य करने वाली है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं शिव महापुराण के प्रथम श्लोक से। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विदय प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणाम विशेषतः। भगवान की इस कथा में जितनी विशेषताएं हैं वो किसी और अन्य किसी भी वस्तु में नहीं है। सबसे प्रथम हम भगवान की इस शब्द में मूर्ति को, जिसको शिव महापुराण कथा पोथी कहा जाता है, उसको प्रणाम करेंगे। हे प्रभु, हमारा ध्यान अपने चरणों में लगाएं और हम आपकी कथा मैं अच्छे से कह पाऊं और आप अच्छे से सुन पाए। हनुमान जी महाराज आकर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि उनसे बड़ा कथा का प्रेमी और कोई नहीं है। सभी देवी देवता अपने अपने स्थान से मुझे कहने की शक्ति दें, आशीर्वाद दें, क्योंकि ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने प्राचीन मंदिर में मुझे कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। किसी जन्म के पुण्य ही उदा हुए हैं जिससे मैं इस स्थान पर आकर बैठी। प्रभु हर तरह से जिह्वा और कंठ पे निवास करें और मां सरस्वती मुझे बोलने की शक्ति प्रदान करें। भगवान की कथा में सबसे बढ़कर यही बताया गया है, जितनी भी कथाएं हैं सब नैमिष सारण्य क्षेत्र में हुई है। 88,000 ऋषियों के साथ सोनकादिक ऋषि विराजमान हैं, जो हमेशा सूत जी महाराज से कोई ना कोई कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। केवल और केवल जीवों का कल्याण कैसे हो, वो सूत जी महाराज से ऐसा ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि सूत जी महाराज व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य हैं। सभी ऋषि मुनि सूत जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु, कलयुग में रहने वाले सभी मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। हर कोई केवल अपने लिए सोचेगा,
दूसरे के लिए कोई नहीं सोचेगा। तो इसलिए कोई ऐसी कथा कहिए जिससे उनके पापों का नाश हो सके, क्योंकि हर जीव किसी न किसी रूप में पाप अवश्य करता है। सूत जी बोले, ऋषियों, तुम हर समय केवल जन कल्याण के ही प्रश्न मुझसे किया करते हो, जिससे मेरा मन अति प्रसन्न हो जाता है। आज मैं सभी मनुष्यों के पाप हरने वाली, पुण्य देने वाली ऐसी कथा कहूंगा जिससे कलयुगी मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा। उन्हें सब तरह के सुख प्राप्त होंगे और उनका ध्यान भगवान के चरणों को भी अवश्य मिलेगा। जो जिस कामना से इस कथा को सुनेगा उसे उसी तरह का फल प्राप्त होगा। भैया रिपीट बंद कर दो। अब सूत जी महाराज आगे की कथा कहते हैं कि हे ऋषियों, ध्यान लगाकर कथा सुनो। यह उत्तम शिव महाराज पुराण की कथा सबसे प्रथम भगवान शिव ने कही। इसमें जब भगवान शिव ने इसको कहा था 1,00,000 श्लोक थे। 7 संहिताएं व्यास जी महाराज ने रची हैं, जबकि भगवान शंकर ने इसमें 12 संहिताएं रची थी। लेकिन जीव इतना आलसी और इतना अपने आप में इतना स्वार्थी होता है कि वो इतना नहीं कर सकता। इसीलिए व्यास जी ने भगवान के आदेश पे इसे 24,000 श्लोकों में संकलित कर दिया। इसकी व्यास जी द्वारा रचित 7 संहिताएं हैं। सबसे पहली विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही जाती है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता कही जाती है। भगवान की ये कथा जीवन को आनंद देने वाली है और भव सागर से पार लगाने वाली है। भगवान शंकर की एक बड़ी प्यारी सी कथा है। बद्रीनाथ कौन कौन गया है? आप जानते हैं पहले बद्रीनाथ में भगवान शंकर निवास करते थे, क्योंकि अलकनंदा नदी ने भगवान की तपस्या करके उनसे वरदान पाया था कि प्रभु आप मेरे किनारे पर बसे। तभी बद्री का आश्रम भगवान ने बड़ा भव्य सुंदर बनाया और वहां निवास करने लगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि संध्या के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और उस समय जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब एक दिन लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ रोजाना घूमने जाया करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु भगवान शंकर और माता पार्वती को देखो, रोजाना घूमने के लिए निकलते हैं और हम कभी वैकुंठ छोड़कर जाते ही नहीं। जब आपके भक्तों पर कष्ट पड़ता है आप केवल तभी वैकुंठ से बाहर जाते हैं, वैसे आप हमेशा वैकुंठ में ही रहते हैं। मेरा भी मन है कि मैं अपने प्राणनाथ के साथ इस जग को देखने जाऊं। मृत्यु लोक सबसे सुंदर लोक कहा गया है। जो सुख और जो आनंद भजन का मृत्यु लोक में है वो किसी लोक में नहीं है। देवता भी इस क्षण के लिए तरसते हैं कि उन्हें ये भगवान की कथाएं सुनने को मिले। और जहां भी ये विश्वास मानिएगा, जहां भी भगवान का नाम और भगवान की कथा होती है वहां सूक्ष्म रूप में किसी न किसी रूप में देवता आकर निवास करते हैं। इसलिए हर किसी कथावाचक को बड़े ही ध्यान पूर्वक और केवल शास्त्र
जो कथा वो कर रहे हैं उससे संबंधित ही बात करनी चाहिए। अब तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी देखिए, शंकर जी वैरागी हैं और हम वैरागी नहीं हैं। भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक लोटा जल। एक लोटा जल चढ़ाने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है, आप भगवान शंकर के द्वार से निकल रहे हैं और केवल भगवान के सामने खड़े होकर 3 बार ताली बजाकर कहेंगे शंभू शंभू शंभू, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आप कहेंगे महादेव महादेव महादेव, तो 7 जन्म क्या जाने कितने जन्मों के लिए भगवान एक बार महादेव कहने पर आपके ऋणी हो जाएंगे, यानी अपने सिर पे आपका ऋण ले लेंगे। तो आपको जो भी कोई परेशानी होगी भगवान दौड़ के आपके पास आएंगे। देखिए, व्यक्ति अपने प्रारब्ध के कारण दुख भोगता है और हम ये चाहें कि हम एक लोटा जल भगवान पे चढ़ा के कहें भगवान मेरे सर पे ये कष्ट है, मेरा कष्ट दूर कर दो, तो यकीन मानना भगवान एक पल में ही आपके कष्ट को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन कभी भी अपनी पूजा के फल को ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा का फल ही हमारे साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। जब इंसान आता है तो मुट्ठी बांधे आता है और जब जाता है तो खुले हाथ जाता है। क्या आज तक कोई भी ऐसा संसार में हुआ जो कुछ लेके गया? या आगे ऐसा कोई होगा जो लेके जा सकता है? केवल हम अपने किए हुए पाप और पुण्य ही अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। आगे आप कथा सुनेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि अरे किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ बुरा मत करो, हो गई पूजा। यही सबसे बड़ी पूजा है। माना कि किसी का दिल ना दुखाना पूजा है, किसी के साथ कोई गलत काम ना करना पूजा है। लेकिन जो भगवान ने अपने लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जो जो विधियां बनाई हैं, वो विधि पूर्वक करनी अवश्य चाहिए। तभी ईश्वर को, जीव को मुक्त होने का साधन प्राप्त होता है। हम कथा पे थे, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समझा रहे हैं कि लक्ष्मी जी, हम बैकुंठ छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। हंसी के शब्द भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान शंकर के पास कुछ भी नहीं है, वो बागंबर धारी है और हम अलंकृत से शोषुभन है। भगवान विष्णु को आपने देखा होगा, लक्ष्मी जी को देखा होगा, कितने अलंकार रहते हैं। उनको श्रृंगार सबसे ज्यादा प्रसन्न है, प्रिय है, जिससे वो प्रसन्न भी होते हैं। आभूषण नाना भांति के, मणि रत्न सब कुछ उनके पास है। तो उन्होंने कहा हमारे पास बैकुंठ इतना बड़ा है, 7 दरवाजे हैं, हम इसे छोड़कर बाहर घूमने नहीं जा सकते, चोरी हो सकती है। लक्ष्मी जी कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, बस मैं आपके साथ बाहर घूमने जाऊंगी। भगवान विष्णु ने काफी समझाया, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी। जो होनी होती है वो होती ही है और होकर ही रहती है। प्रभु की माया चाहे इसमें कोई भी हो, उसे बांध ही देती है। भगवान विष्णु मान गए और लक्ष्मी जी के साथ भ्रमण पर निकलने के लिए तैयार हो गए। अब तो लक्ष्मी जी ने अपने सारे दरवाजे, सब ताले लगाने शुरू किए और जब तक उन्होंने सब कुछ समेटा तब तक 7 बज गए। अब भगवान विष्णु ने कहा, देखा मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तुम यही निवास करो, तुम्हें यहाँ सारा सुख मिल रहा है, तो तुम बाहर जाके क्या करोगी? लक्ष्मी जी ने कहा कल चाहे मुझे सुबह से तैयारी करनी पड़े, पर मैं घूमने अवश्य जाऊंगी, मैं भी तो देखूं इस लोक में कितनी सुंदरता है। अब तो लक्ष्मी जी सुबह से लग गई और सब कुछ समेट के अपने बैकुंठ पे ताला लगाया और भगवान शंकर के साथ घूमने चल पड़े। सब शोभाएं देखते हुए लक्ष्मी जी बद्रीनाथ पहुंची। देखा बड़ा सुख वैभव है,
अरे तुम तो कहते थे कि भगवान शंकर के पास कुछ नहीं है, ऐसा सुख तो किसी और के पास होगा ही नहीं। बद्री का आश्रम इतना सुंदर था कि लक्ष्मी जी मोहित हो गई और कहने लगी मुझे बद्री का आश्रम चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, किसी दूसरे की संपत्ति या सुख देखकर चिढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम सबको सब कुछ देने वाली हो, तो तुम दूसरे के घर को देखकर ऐसे जलो मत। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप इसे जलना कहते हैं? आप शंकर जी के भक्त हैं और शंकर जी आपके भक्त हैं, आप दोनों एक ही हैं। अगर आप शंकर जी से प्रार्थना करेंगे तो वो हमें वैकुंठ के बदले ये हमें बद्री का आश्रम नहीं देंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि ये कार्य गलत है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब तो वैकुंठ को वापस आए और लक्ष्मी जी ने सारे अलंकार उतार कर फेंक दिए और कहा प्रभु अगर मुझे बद्री का आश्रम नहीं मिला तो मैं अपने इस शरीर को नष्ट कर दूंगा और सारे संसार से लक्ष्मी को अपनी ओर खींच लूंगी, श्रीहीन सभी हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा ये सही नहीं है, ये गलत है। मैं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा जिससे भगवान शंकर का अपने लिए बनाया हुआ ये महल छिन जाए। लक्ष्मी जी नहीं मानी। 4 दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए। भगवान विष्णु ने बहुत समझाया कुछ खा लो। दूसरे का घर लेने के लिए ऐसे जिद नहीं किया करते। हमारे पास सब कुछ है, हम उससे भी सुंदर तुम्हें एक नगर बना के देंगे। लेकिन लक्ष्मी जी ने हट ठान लिया कि मुझे बद्री का आश्रम ही चाहिए। अब तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की जिद के आगे हार गए और उन्हें अपने साथ एक दिन लेकर गए और बोले कि तुम शांत होकर यहां बैठ जाओ, छुप जाओ। लक्ष्मी जी छुप कर बैठ गई। भगवान विष्णु ने बालक का रूप बना लिया और बद्री का आश्रम के बाहर जाकर रोने लगे। जैसे ही मां पार्वती ने बालक का रुदन सुना, पार्वती जी बोली भोलेनाथ कोई बालक बाहर रो रहा है, मैं देखूं जाके किसका है। भगवान शंकर ने कहा किसी का बालक रो रहा है तो रोने दो, जिसका होगा वो ले जाएगा, तुम मत जाओ। भोलेनाथ सब माया जानते हैं। मां पार्वती किसी का रोना देख नहीं सकती, जगत जननी है ना। मां ने प्रार्थना की प्रभु जाने दो। भगवान शंकर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी को हरी झंडी मिल गई। पार्वती जी ने बाहर जाके देखा तो बड़ा सुंदर घुंघराले बालों वाला बालक बड़े तेज तेज रुदन कर रहा है। अब तो पार्वती मैया भगवान शंकर के पास गई और बोली प्रभु वो बालक बड़ा रो रहा है, लगता है भूखा है, क्या मैं उसे गोद में लेकर दूध पिला दूं? भगवान शंकर ने कहा कि दूसरे के बालक को गोद नहीं लिया करते, नहीं तो उसका हक हम पे हो जाता है। पार्वती जी ने कहा ऐसे कैसे हक हो जाएगा, और हो भी जाएगा तो हमारे पास किस चीज की कमी है? मुझसे उस बालक का रुदन सहा नहीं जा रहा, मैं उसे लेने जा रही हूँ। और पार्वती जी बालक को उठाने के लिए बाहर गई और उसको गोद में उठाकर अंदर ले आई। माँ ने बड़े प्रेम से बालक को दूध पान कराया और जैसे ही बालक दूध पीने के बाद शांत हुआ, उसको नीचे बिठा दिया। अब तो माता बालक के साथ खेल रही हैं। भगवान शंकर ने कहा चले, 4 बज गए, हमें भ्रमण पे जाना है। माँ पार्वती ने कहा नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी, ये बालक अकेला है, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती, बिना माँ के ये फिर से रोने लग जाएगा, आप जाइए। भगवान शंकर ने कहा आज तक ऐसा कभी हुआ है कि हम तुम्हारे बिना पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले हो? चलो, ये बालक अपने में समर्थ है, अब तुमने इसे दूध पिला दिया, अब ये रोएगा नहीं। मन ही मन सोच रहे हैं पार्वती जी अगले पल तो आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल गए। अब भ्रमण करने के बाद
भगवान शंकर मां पार्वती के साथ बद्री का आश्रम पहुंचे। मां देखती हैं कि बाहर दरवाजे पर कुंडा लगा हुआ है। उन्होंने कुंडा खोला और जैसे ही खोलना चाहा दरवाजा तो क्या देखती हैं, अंदर से भी कुंडा लगा है। पार्वती जी ने कहा कि छोटा सा बालक था, इतना ऊंचा कुंडा है तो ये बंद किसने कर दिया। अब तो माता ने दरवाजा पीटना शुरू किया, अंदर कोई भी है तो दरवाजा खोले, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अब तो माता को क्रोध आया और भगवान शंकर नंदी के ऊपर चढ़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और बोलते हैं, पार्वती जी वापस आ जाओ, अब यहां से चेकआउट करने का समय आ गया है। अब तो मां को क्रोध आ गया और बोली कि या तो दरवाजा खोलो, नहीं तो अभी के अभी श्राप देके तुम्हें भस्म कर दूंगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने दरवाजा खोला तो मां देखते ही चकित रह गई। अब यहां भगवान विष्णु ने कहा कि मां, आपने मुझे बालक रूप में अपनी गोद ले लिया, तो मैं और मेरी पत्नी आपसे अपना हक मांगते हैं, हमें ये बद्री का आश्रम दे दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का सुख इसी में है कि वो बद्री का आश्रम में निवास करना चाहती है। माता क्रोध में लाल पीली हो गई। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी आ जाओ, अब ये हमारे पुत्र के समान है और अगर ये चाहते हैं कि इस घर में ये रहे तो इनको रहना चाहिए, तुम बाहर आ जाओ। माता ने कहा, ऐसे कैसे मैं अपना घर संसार इनको दे दूं? अरे बालक था, रुदन कर रहा था, मैंने उसे गोद में उठा लिया तो इसका मतलब वो मेरे घर पे कब्जा कर लेगा। भगवान शंकर मां पार्वती को मनाते हैं कि ये अब इनको दान में दे दिया जाए। अब तो भगवान विष्णु शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे बड़ी विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा करना, लक्ष्मी जी बड़े जिद पे अड़ गई थी जिसके कारण मुझे ये स्वांग करना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा कि मैं पहले से जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने पहले से ही इसको इतना सजा धजा के बनाया था कि लक्ष्मी जी एक दिन मोहित हो और यहाँ आकर निवास करें। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु ऐसा मैं कभी जीवन में नहीं होने दूंगा। जिसने मेरे प्रभु और मेरी माता को कष्ट दिया है वो मेरे साथ इस भवन में नहीं रहेगी। आपकी आज्ञा से मैं यहाँ रहकर तप अवश्य करूंगा, लेकिन लक्ष्मी मेरे साथ नहीं रहेगी। भगवान ने बहुत दिन तक विष्णु भगवान ने वहां रहकर तप किया और लक्ष्मी जी ने बेरी के पेड़ के रूप में उनको छांव प्रदान की। बेरी का पेड़ आप जब गए होंगे वहां देखा होगा, जिसके नीचे आज लक्ष्मी जी बैठी हैं। भगवान विष्णु ने शंकर जी के जाने के बाद कहा, प्रिय तुमने आज वो कार्य कर दिया जो हमारी सदैव सदा के लिए निंदा कराएगा। आज से तुम यही बाहर विराजमान होगी और मैं अंदर विराजमान होगा। तो आज भी भगवान बद्री नारायण उस महल में अंदर निवास करते हैं और लक्ष्मी जी का स्थान बाहर है। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि आप और मैं दोनों एक हैं। जो व्यक्ति भी बद्री का आश्रम मेरे दर्शन करने आएगा, आपके दर्शन करने आएगा और चने की दाल लेकर मंदिर की परिक्रमा करके मंदिर में चढ़ाएगा, उसके सभी मनोरथ 3 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। और ये बिल्कुल सत्य प्रमाणिक है। आप जो उस स्थान पर जाकर मांगो वो कार्य, वो मनोवांछा आपकी अवश्य पूरी होती है। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों पर बड़ी कृपा दृष्टि और दया रखते हैं। शिव महापुराण परम उत्तम और प्रमाणिक शास्त्र है। इस शिव महापुराण में भगवान का शब्दमयी स्वरूप विराजमान है।
इसकी कथा सुनने से और कहने से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की अति सुंदर पावन कथा में आगे प्रवेश करेंगे। शिव महापुराण की कथा कैसे किसी को भव सागर से उतार सकती है। ऋषि मुनि सूर्य जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस कथा को सुनने से किस प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं, आप हमें सुनाइए। सूर्य जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में देवराज नाम के ब्राह्मण ने इसे सुना था। ये देवराज नाम का ब्राह्मण बड़ा ही दुष्ट था, कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था, कोई धर्म कर्म नहीं करता था, बल्कि अपने जानने वालों को परेशान किया करता था, उनको ठगा करता था, दूसरों का धन धोखे से हड़प लिया करता था। एक दिन की बात है कि यह किसी वन में जा रहा था। इसने वहां एक सुंदर वैश्या को किसी के साथ रमण करते देखा। ये उस वैश्या की सुंदरता पे मोहित हो गया। ये वैश्या नीच जाति की थी। अब तो इसने मन में ठान लिया कि मुझे इसे किसी भी प्रकार से पाना है। ये उस वैश्या का पता पूछते पूछते उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर उससे कहा कि मैं तुम्हें कितने दिन से ढूंढ रहा हूं, आज जाके तुम मुझे मिली हो और मैं तुम पे अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूं। वैश्या भी इसके धन के लोभ में और इसकी सुंदरता को देखकर इस पर मोहित हो गई। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करके रहने लगे। अब तो ये अपने घर जाता, अपनी पत्नी को मार पीट करके परेशान करता, अपने माँ बाप को भी परेशान करता और वहां से जितना धन मिलता उसको लाकर वैश्या को दे देता। वैश्या के साथ भोग करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के नीच कर्म करता। अब जब समय आया तो इसने एक दिन अपने घर पर धन न मिलने पर अपनी मां, अपने पिता और अपनी पत्नी को मार डाला। वहां से वैश्या के पास आ गया और जितने भी जैसे भी प्रकार के कर्म से धन प्राप्त होता है, ये वैसे कर्म करने लगा। एक दिन वैश्या किसी धनी व्यक्ति के साथ इसे छोड़कर चली गई। अब ये भटकता हुआ फिरने लगा। देव योगवश या कहिए कि कर्मवश कोई पिछले जन्म का पुण्य कर्म बचा होगा, ये घूमते घूमते एक शिव मंदिर में आ पहुंचा। यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही थी। ये वही कोने में बैठ गया। इसने सोचा कि कथा हो रही है, यहाँ से मुझे प्रसाद मिलेगा तो उससे मैं अपने भूख को शांत कर लूंगा। बहुत थक गया था। जैसे ही कथा का समापन हुआ और ये उठ के चला तो इसको चक्कर आने लगे, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अब तो ये चलते हुए ब्राह्मण देवता के पास पहुंचा। ब्राह्मण देवता ने इसे प्रसाद दिया। इसने कहा, प्रभु मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है, आप कहें तो मैं यहाँ एक कोने में पड़ा रहूं। बहुत दिनों तक ये उसी मंदिर में रहा और रोजाना भगवान की कथा सुनता रहा। अब तो समय आया और इसकी मृत्यु बुखार ना उतरने के कारण हो गई। अब यमराज के दूत आए और मारते पीटते इसको यमलोकपुरी ले गए। अब जैसे ही ये यमलोकपुरी पहुंचा, वहीं पर भगवान शिव के गण आए और उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट करके समझाया कि ये भगवान शिव के लोक जाने का अधिकारी है। शोर सुनकर वहां यमराज आए और उन्होंने शिव गणों का पूजन करके इसे आदर के साथ शिव लोक को भेज दिया। प्रभु ने इसका बड़े प्रेम से अपने गणों में स्थापन किया। ये भगवान शिव का परम गण बन गया। केवल अंत समय में भगवान की पूजा करने से, इसने पूजा कैसे की? मानसिक रूप से केवल
मंदिर में आने वाला शिव भगवान पे चढ़ा हुआ फलहार करके। भगवान शंकर का प्रसाद और भगवान की कथा का महत्व इतना है कि पापी से पापी मनुष्य भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अंत समय में हमारा ध्यान पूर्णतः भगवान में लग जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि खूब रज रज के पाप करो और फिर उसके बाद भगवान की कथा सुन लो। कर्म हमेशा वैसे करो जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हो, भगवान को सुख पहुंचाने वाले हो। क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ऋषिगण कहते हैं प्रभु अब हमें और भी ऐसे ही पाप नाश करने वाली भगवान की उत्तम कथा आप सुनाइए। अब कथा आती है चंचुला की। समुद्र के निकट वाशकल नामक एक ग्राम था, जहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था। बड़ा ही दुष्ट प्रभाव का था, दुष्ट आचरण करने वाला था। इसकी पत्नी का नाम चंचुला था। अब ये बाहर की स्त्रियों के साथ रमण किया करता था। घर में जो धन प्राप्त होता उसको ले जाकर बाहर उड़ा दिया करता था। पिताजी इसके कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत सारा धन इनके घर में आता था। लेकिन जब ऐसी संतान घर में पैदा हो जाए तो वो धन नहीं टिकता। अब तो उत्तम स्वभाव वाली और धर्म में आस्था रखने वाली इसकी पत्नी बड़े ही शील स्वभाव से इसके साथ रहती और दुख को सहन करती। लेकिन ऐसा कब तक चल सकता है? एक सुंदर स्त्री और जवान स्त्री कब तक ऐसे रह सकती है? विधि का शायद ऐसा ही विधान था, उसका भाग्य था। एक समय काम से पीड़ित होकर उस स्त्री ने भी दूसरे पुरुष के साथ रमण किया। अब ऐसा ही होने लगा, ये बाहर जाता और इसकी स्त्री घर में ही दूसरे पुरुषों को बुला लेती। एक दिन बिंदुक ने ये सब कुछ देख लिया और बड़े क्रोध में आकर उसके बाल पकड़ के उसे मारने पीटने लगा। चंचुला ने कहा कि तुम किस मुंह से और किस व्यवहार से मुझ पे हाथ उठा रहे हो? तुम्हारा कोई अधिकार मुझ पे नहीं है। पति परमेश्वर जब तक है, जब तक वो स्त्री का पालन करता है, और अगर पालन ना करे, उल्टा हम ही से हमारे पास जो है वो सब कुछ छीन के ले जाए, तो वो हमारा पति कैसे हुआ? तुमने मुझे पति वाला कोई सुख नहीं दिया। मेरा भी मन था, मैंने भी तुम्हारी तरह तुम्हें जवाब दिया। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझे पे हाथ उठाने का। अब तो बिंदुक को बात समझ में आई, क्योंकि जो गलत व्यक्ति है वो दूसरे को सही रास्ते पे ले जाने का कार्य नहीं कर सकता। जब स्वयं गलत हो तो दूसरे को गलत करने से कैसे रोक सकते हो? अब तो इसने चंचुला से कहा कि देखो, मैं अपने कर्म नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें सुख चाहिए तो तुम दूसरों को बुलाओ, पर ऐसे ही क्यों? तुम उनसे पैसे लिया करो, तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारे पास 4 पैसे भी आ जाएंगे। चंचुला ने इसकी बात मान ली। अब चंचुला के पास भी काफी धन हो गया। ये आता और चंचुला से प्यारी प्यारी बातें करके पैसे ले जाता। समय आया और वेश्या ने इसको छोड़ दिया, जिस वेश्या के पास जाकर बिंदुक रहता था। अब तो समय स्थान आने पर इसकी मृत्यु हो गई। चंचुला भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही रहने लगी। जब तन बूढ़ा हो गया तो इसके भाई बंधु इसे अपने घर ले गए, क्योंकि ससुराल वालों ने रखने से मना कर दिया कि ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री को हम अपने पास नहीं रखेंगे। इसके पुत्रों ने भी इसे घर से निकाल दिया। अब अपने भाइयों के साथ रहते रहते इसका शरीर बहुत बूढ़ा हो गया। एक दिन भाग्यवश
ये कहीं स्नान करने के लिए गंगा जी गई तो वहीं मेला लगा हुआ था, सभी इसके भाई बंधु मेले में इससे बिछुड़ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब तो ये उनको ढूंढते ढूंढते एक मंदिर में जा पहुंची जहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी। चंचुला वहीं पीछे बैठ गई और ध्यान से भगवान की कथा सुनने लगी। कथा में प्रसंग आया कि जो स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं उनके साथ तरह तरह की यातनाएं यम के दूत उन्हें पहुंचाते हैं। कथा सुन के इसके अंदर के चक्षु खुल गए और डर के मारे कांपती हुई ये कथा समापन के बाद पंडित जी के पास पहुंची और कहने लगी, प्रभु आपने अभी कहा कि जो स्त्रियां दूसरे पुरुषों पे नजर रखती हैं या उनके साथ व्यभिचार करती हैं उनके साथ बड़ा गलत होता है। प्रभु मैंने भी अपने पति को गलत देखते हुए बहुत व्यभिचार किए हैं, लेकिन मेरा भाग्य कि मैं आपके पास आ गई। अब आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं नरक में नहीं जाना चाहती, मैं कोई भी यातना झेल नहीं सकती। आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे मेरे पाप यहीं धुल जाएं और मैं भगवान के स्थान को प्राप्त कर सकूं। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुमने चाहे कितने भी व्यभिचार किए हों, लेकिन आज जब तुम्हारा समय निकट है, तुम भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो गई हो। तुमने प्रायश्चित करने के लिए सोचा है, इसलिए तुम्हें प्रायश्चित अवश्य मिलेगा। तुम भगवान की कथा सुनो जो तुम्हारे जीवन को पार उतार सकती है। ब्राह्मण देवता से इसने आज्ञा मांगी कि मैं आपकी पुत्री के जैसी हूं, आप मुझे यही मंदिर में रहने की आज्ञा दें, क्योंकि मेरे पास कोई स्थान नहीं है। मेरा प्रियजनों से बिछोड़ हो गया है और मैं अपने घर का रास्ता नहीं जानती। तो मैं इसी मंदिर में रहकर यहाँ सेवा साफ सफाई किया करूंगी, जो आपके कार्य है वो मैं किया करूंगी, पर आप मुझे यहाँ रह के भगवान की कथा सुनाइए जिससे मैं भव से पार उतर सकूं। ये जीवन बड़ा पापी होता है। अगर अंत समय में या किसी भी समय में आपकी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाए तो उसे अपना भाग्य समझना चाहिए। जाने कौन से जन्म के पुण्य कर्म सामने आते हैं जो हमें भगवान की कथा या भगवान के चरणों में प्रेम मिलता है। चंचुला मंदिर में रहने लगी, वहां मार्जन करती, साफ सफाई करती, भगवान की सेवा करती, भगवान के लिए भोग बनाती, पंडित जी की सेवा करती। और ऐसे करते करते समय निकट आया और चंचुला का प्राणांत हो गया। भगवान शिव के गण आए और चंचला को एक दिव्य रथ में दिव्य देह देकर अपने साथ भगवान शिव के लोक को ले गए, जहां भगवान शिव और मां पार्वती ने इसका बड़ा आदर सत्कार किया और इसे मां पार्वती ने अपनी सखी बना लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में शिव के घरों। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ।
भोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में शिव के धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में निराला बड़ा, डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का पाता जगत का मिला, सब में करता है ये भोले शंकर दया, सबको देता है ये आशीर्वाद। इन पावन चरणों में आकर अर्पण जो कुमार हुआ, इन पावन चरणों में आकर अर्पण जो कुमार हुआ। अंतकाल में हम सागर से उसका मेरा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में शिव के धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। वरदान पाते हैं सब, शक्ति का नाम पाते हैं सब। नाग असुर सुर चारी सब पर ही अधिकार हुआ, नाग असुर चारी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंतकाल में हम सागर से उसका मेरा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में शिव के धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में हम सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में शिव के धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव शंभु।
हर महादेव शिव शंभो। बोलिए भूत भावक भोलेनाथ की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा में शंकर भगवान की कथा चल रही है और राधा रानी का नाम जपा जा रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ साथ भगवान शंकर राधा रानी का भी नाम जपते हैं। अगर हम भगवान शंकर की कथा में राधा रानी का नाम लेंगे तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद सुस्ती भगाने के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। अभी तक की कथा सब लोगों को समझ में आ रही है ना? क्योंकि मैंने ना बड़ी माड़ी माड़ी पंजाबी बोलनी आती है। अब तो चंचला बड़े ही सुंदर ढंग से मां पार्वती की सेवा करने लगी। मां के सारे कार्य चंचला ही करने लगी। मां की सबसे खास सखी बन गई। एक दिन की बात है, भगवान शंकर और पार्वती जी एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। चंचला ने उनको देखा और मन में भाव जगा कि मेरे पिछले जन्म का पति इस समय कहां होगा। उदास होकर बैठ गई। मां पार्वती ने देखा कि आज चंचला बड़ी दुखी है। मां ने चंचला के पास जाकर कहा, चंचला क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? चंचला ने कहा, मां कोई बात नहीं है। मां ने कहा, तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है, कोई ना कोई बात तो है। तब चंचला ने कहा कि मां मुझे अपने पिछले जन्म के पति की याद आ गई। वैसे तो वो बड़ा दुष्ट था, उसने मुझे कभी प्रेम नहीं किया, मुझे पति वाला कोई सुख नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम काफी समय साथ रहे। मन में इच्छा तो होती है जानने की कि जाने कहाँ होगा, क्योंकि मैंने सुना है दुष्ट कर्म करने वालों को बड़ा दुख भोगना पड़ता है। माँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा पति इस समय कहाँ है, किस हाल में है। माँ भगवती ने कहा, चंचले तुम बड़े कोमल हृदय वाली हो, तुम्हारा मन बड़ा पवित्र है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें सारा जीवन दुख दिया, आज भी तुम उसकी मुक्ति के बारे में सोच रही हो। तुम्हारा पति बहुत समय तक नरक भोगते हुए आज विंध्याचल पर्वत पर महापिशाच बनकर रह रहा है, ब्रह्म राक्षस बन गया है, और वहां वो केवल वायु पीकर अपने जीवन का व्यापन कर रहा है। उसके खाने योग्य कोई भी वस्तु उसे वहां नहीं मिलती, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस विंध्याचल पर्वत पे है जहां इसे कोई भोजन नहीं मिलता। वो नाना प्रकार के दुख वहां भोग रहा है। चंचला ने कहा, मां अगर आप मुझसे जरा भी प्रसन्न हैं तो मेरे पति को आप भव से पार कीजिए। मां सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने उसी समय भगवान की गाथा गाने वाले तुमरू को बुलाया और कहा, तुमरू तुम हमेशा भगवान की कथा कहने के लिए तत्पर रहते हो, आज मेरी आज्ञा से तुम विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है और उसको पकड़ के उसे भगवान की कथा सुनाओ ताकि उसके जीवन का अंत हो सके। अब उसने बड़ा कष्ट भोग लिया है। अब तो तुमरू माँ की बात सुनते ही प्रसन्न हो गए और नाचने लगे और वायु वेग से विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंचे। चंचला को भी अपने साथ ले गए हैं। अब दोनों ढूंढ रहे हैं ब्रह्म राक्षस कहाँ है। देखा तो बड़े भयानक स्वरूप में ब्रह्म राक्षस पर्वत पे बैठा है। देखते ही वो इन दोनों की ओर झपट लिया। अब तो तुमरू ने उसके हाथ पैर बांधकर उसको एक पेड़ से बांध दिया और उसको भगवान शिव की कथा सुनाने आरंभ कर दी। जैसे ही भगवान शिव की कथा आरंभ हुई, तुमरू के कहने से, भगवान की कथा सुनाने से इस ब्रह्म राक्षस बिंदु के एक एक पाप जलकर भस्म होने लगे।
भगवान की कथा पूर्ण हुई और बिंदु दिव्य देह धारण करके भगवान के इस पार्षद के सामने प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चंचला ने अपने पति को दिव्य देह में देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। बिंदु ने नाना भांति दोनों का बड़ा ही धन्यवाद किया कि तुमने मुझे इस नर्क से बाहर निकाला। और सभी विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास आ पहुंचे। भगवान शंकर, मां पार्वती ने बिंदु और चंचला दोनों का ही बड़ा सत्कार किया और चंचला अम्मा की सखी बनी और बिंदु भगवान का गण बना। ये है इस कथा का प्रभाव। ये है इस कथा में कथा। ये नहीं कि आप ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। भगवान की कथा में कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसा करने से आपको ये फल प्राप्त होगा। आप जब कथा सुनेंगे, आगे कथा आएगी, एक वाक्य पे बड़ा ही बवाल मचा था जिसमें मिश्रा जी ने कहा था कि राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ ना होके किसी दूसरे के साथ हुआ। वो हमारी राधा रानी को जानते ही नहीं। उन्होंने शायद, मुझे ऐसा लगता है, शिव महापुराण भी ढंग से नहीं पढ़े। जब शिव महापुराण ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पितरों की 3 कन्याएं हैं, उन तीनों कन्याओं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि पहली के यहाँ सीता जी होंगी, दूसरी के यहाँ राधा जी होंगी। इस प्रकार तीनों माताओं के यहाँ अलग अलग रूप में मां लक्ष्मी प्रकट होंगी। ये कथा मैं आपको सुनाऊंगी। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मां राधिका, जो हमेशा हमेशा से भगवान कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं, वो पब्लिक के सामने ना आके अंतर मन से प्रेम करते हुए भगवान के साथ वहां वन में विवाह करेंगी और भगवान कृष्ण की अप्रत्यक्ष पत्नी होंगी। प्रत्यक्ष तो 16,108 रानियां हैं और सबसे प्रिय राधा रानी अप्रत्यक्ष पत्नी है। तो इस तरह से कितनी हो गई? 16,109। कभी भी कोई व्यक्ति या आपके बालक को पढ़ाए, मेरी बेटी जिस स्कूल में जाती वहां पे मैडम ने कहा कि राधा जी कृष्ण की कौन थी बताओ, तो बेटी कई बार कथा सुन चुकी है, उसने कहा राधा जी भगवान की अंतरात्मा है। तो मैम ने कहा आपको किसने बताया इसे? कि मेरी मम्मी कथा करती हैं, मेरी माता जी कथा करती हैं, मैंने उनसे सुना है। मैडम ने कहा कि राधा जी भगवान कृष्ण की प्रेमिका है। जब आपके स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में ये पढ़ाया जाएगा कि भगवान कृष्ण और राधा रानी प्रेमी और प्रेमिका हैं, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? मैं स्कूल में गई और स्कूल में जाके सारी टीचर्स को मैंने कथा सुनाई और दिखाया जहां लिखा हुआ है। भगवान शंकर की ही कथा में मैं आपको राधा रानी की प्राकट्य की कथा सुनाती हूँ। हर हर महादेव, बोले सत्य भगवान की। पार्वती के हाथ में क्या चीज थी? पार्वती जी के हाथ में क्या चीज थी? क्या चीज थी? पार्वती जी के हाथ में ऐसा क्या है जो नहीं है? आप बताइए। वो सर्व संपन्न है, इस सारी की सृष्टि की जननी है। जिस समय इस संसार की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि आप सृष्टि का संचार कीजिए। उस समय क्या चीज थी वो? हर हर महादेव।
बाबा जी आप बताइए क्या चीज थी, आप बताइए, मुझे नहीं पता। काजल था। काजल। काजल तो हमेशा माँ के आंखों में निवास करता है, तो हाथ में कहां से आएगा? देखिए, अगर प्रश्न करना है तो पुराण से संबंधित करें। ये वर्णन कहीं भी बाबा जी नहीं है कि पार्वती जी के हाथ में क्या चीज नहीं थी। उनके हाथ में सब कुछ है। भगवान शंकर उनके हाथ में है। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करनी थी, आप मेरी बात सुनिए, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी उस समय उन्होंने भगवान शंकर का तप किया और भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में आके खड़े हो गए। क्योंकि आज तक ब्रह्मा जी ने जितनी भी सृष्टि की उनमें से आधे तो बाबा जी थे जो संसार को आगे बढ़ा नहीं सकते थे, और बाकी सब अपने अपने कार्य में लगे, लेकिन सृष्टि आगे बढ़ नहीं पा रही थी। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसी ज्योति जलाने वाला, ज्योति जलाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। कवि कहता है, अच्छा आपको आवाज समझ में आ रही है ना पीछे तक? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? कवि कहता है काया जब जब करवट बदले,
पाप चमकते अगले पिछले। हम जितनी बार शरीर धारण करते, हमने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में जितना हम करके आते सब अगले जन्म के लिए ऐड हो जाता है। ऐसा नहीं है इस जन्म में कर रहे अगले जन्म में मिलेगा, नहीं, पिछले जन्मों तक का मिलता है महाराज। और सबसे बड़ा पाप अगर कोई जीवन में है तो वो यह है कि कोई धार्मिक कृत्य कर रहा हो, कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, उसके बीच में जाकर के अगर विघ्न फैलाया जाए, उससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं। ये व्यासपीठ दुनिया की सबसे बड़ी पीठ है, इससे बड़ी पीठ कोई। कथा का नियम है, जिसमें करना है कथा के बाद करना, कथा से पहले करो। व्यास जी के बीच में आकर के बोलना सबसे बड़ा अपराध। भक्त कहता है अगर जीवन को निर्मल बनाना है तो कृष्ण करने में नहीं, प्रसन्न करने में लगा। जीवन अपने आप सुधर जाएगा। चिंता करने से काम नहीं चलता, चिंतन करने से काम चलता है। कृष्ण नहीं, प्रसन्न करो भगवान को। अज काया जब जब कद वक्त बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योति जलाने वाला, ज्योति जलाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई 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 और नहीं। बोलिए भक्त भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कभी भी संतों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु से मिल जाता है फिर उसे दीन दुनिया का कोई सुध बुध या होश नहीं रहता। तो शायद उनकी स्थिति ऐसी ही है, जाने उन्होंने भगवान की कौन सी लीला देखी हो जिसमें उन्होंने देखा हो कि पार्वती जी के हाथ में काजल नहीं था। नहीं तो माँ भगवती हमेशा कजरारे नैनों से ही इस संसार को देखती है। उन्हीं की भ्रुकुटी उठाने मात्र से सृष्टि का संचार भी हो जाता है और संहार भी हो जाता है। अब आगे कथा में विधि आती है। सभी सोनक जी, सभी ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं, सूत जी आप हमें श्रवण की विधि बताइए कि श्रवण कथा कैसे करनी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले ऊंचा आसन तैयार करना चाहिए, जहां शिव महापुराण की पोथी को सुसज्जित करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, व्यास जी का पूजन करना चाहिए। और व्यास जी, देखिए हम बहुत छोटे से आजकल जितने भी कथा करने वाले हैं कथावाचक हैं, व्यास संध्या की हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी इस गद्दी का नाम ही व्यासपीठ है। और जो इस गद्दी पर चाहे अपनी मति के अनुसार वो कैसे भी कथा सुनाए, जैसा उसको समझ में आए वैसा ही सुनाएगा, जैसा उसका प्रेम होगा भगवान में वैसी कथा आपको सुनाएगा, लेकिन उसको व्यास स्वरूप मानना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनकी सभी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। श्रवण विधि, भगवान की कथा को सच्चे मन से सुनना चाहिए। अब जितने भी श्रोता हो उनके लिए नियम क्या होना चाहिए, जिन्होंने कलश उठाया है उनके लिए क्या नियम होना चाहिए। सबसे पहले उसे भगवान की कथा में प्रेम होना चाहिए, भगवान पर भरोसा विश्वास होना चाहिए। दूसरा, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा, अगर हो सके तो अन्न ना खाए, जब तक कथा चले तब तक अन्न ना खाए। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो एक समय अन्न खाए।
और अगर शरीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है तो 2 समय सात्विक भोजन वो करे। जितने भी श्रवण करने वाले हैं, कथा सुनने वाले हैं, उनको प्याज, लहसुन, मूली, कोई अवश्य पदार्थ और गाजर, बैंगन ये सब नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कितने लोग भगवान को आके सब्जी चढ़ाते हैं, जैसे टमाटर, मूली, गाजर और बैंगन, ये सब चीज चढ़ाते हैं। कितने लोग चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाता कोई भी। ये लो, महाराज जी का तो एक और खर्चा है, साग सब्जी का। कभी भी सब्जियां या इस प्रकार की कोई वस्तु भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए। हम क्या होता है कि कोई घर में वस्तु नहीं है, लाई और लाके भगवान शंकर के खोपड़ी पे रख दी। ये भगवान का शीश है। जो शिवलिंग है वो भगवान का निराकार रूप है। लिंग का मतलब क्या होता है? आकार, स्त्री आकार या पुरुष आकार। पर यहाँ शिवलिंग का अर्थ भगवान का निराकार रूप है, जिसमें कोई भी किसी तरह की आकृति नहीं है। कल हम कथा आगे सुनेंगे इसी के बारे में। आज केवल समय के कारण कथा को इतना कहते हुए विश्राम देंगे कि भगवान की कथा बड़े प्रेम से, श्रद्धा रखते हुए हमें श्रवण करनी चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। 30 लाख बार वृक्ष की योनि में आना पड़ता है, 30 लाख। 27 लाख बार कीड़े बनना पड़ता है, 14 लाख बार पक्षी बनना पड़ता है, 9 लाख बार पानी में रहने वाला जीव बनना पड़ता है, 4 लाख बार पशु, भूत, प्रेत और देवी देवता बनना पड़ता है, जिसमें संतों ने अपने हिसाब से उनको विभाजित किया है। अंडज, रजायुज, श्वेतज और उद्भज। जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, यानी शरीर से, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि जो गर्भ से बालक पैदा करते हैं, उनको अंडज कहा जाता है। क्षमा करना, मैंने गलत बोल दिया। उनको जरायुज कहा जाता है, और जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज कहा जाता है। श्वेतज, जो पसीने से प्रकट होते हैं, जैसे जू, कीट वगैरह कीटाणु हमारे शरीर में होते हैं, उनको श्वेतज कहा जाता है। उद्भज, जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, उनको उद्भज कहा जाता है। इसके बाद जाकर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और उसे भी केवल शोक मोज में अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए हम गवा देते हैं। जब गर्भ में शिशु लटका होता है तो उस समय एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस नर्क से, इस अंधकार से बाहर निकाल। मैं बाहर आते ही तेरी स्तुति करूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वैसे ही माया में पड़ जाता है, और सब कुछ छोड़ने के बाद केवल इस संसार का होके रह जाता है। ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, यही भटकता फिरता है। कभी इस शरीर को या इस मन को शांति मिलती है जब विवाह होता है, बालक होते हैं, थोड़े बड़े हो जाएं। जब विवाह होता है तो फिर हमारे बालक हो जाएं, बालक हो गए फिर इनका लालन पालन हो जाए, फिर उसके बाद इनका विवाह हो जाए, अब इनके बालक और देख लें। फिर मन में आस लगती है कि ले अब इसका भी ब्याह देख लिया जाए। तो कभी मन को शांति मिलती है? कहते हैं कि अरे अभी कौन सा उम्र है, अभी घर गृहस्थी संभालो, ये सबसे बड़ा कार्य है। भगवान का भजन तो होता रहेगा, बुढ़ापे में करेंगे क्यों? कभी देखा है कितने लोग ऐसे हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, टूट गई कमर। कितने लोग ऐसे हैं जो दूर से साफ देख नहीं सकते, चली गई आंखें। कितने लोग ऐसे हैं जो दूर से सुन नहीं सकते, पास से भी नहीं सुन सकते, कान चले गए। ऐसे ही करके समय आने पर शरीर गिरता चला जाता है। जो आज नहीं किया वो कल क्या करोगे? अगर किसी का बालक जरा सा पूजा पाठ ज्यादा करे
तो मन में ये हो जाता है कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, कहीं बाबा जी ना बन जाए, बचाओ इसे। धर्म से पीछे हम खींचने लगते हैं। बहाना क्या होता है, अरे भैया संसार में आए हैं, संसार के सुख भोगेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं जीवन इसके लिए मिला है क्या, जीवन जीने के लिए मिला है, हर सुख को भोगो, आनंद लो। जीवन केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए मिलता है। जैसे भी हो जाए भगवान का ध्यान और भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन करिए, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा भोले का भजन करेंगे। संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी तू चमन करे, जिंदगी को अपनी तू चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ए बंदे तू हरि गुण गाकर, हे बंदे तू हरि के गुण गाकर, आत्मा से हरि का मिलन करे, आत्मा से हरि का मिलन करिए, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो। कल सभी लोग 3 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। 3 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी और प्रभु इच्छा तक चलेगी। श्री राधे। एक बार भाव से कहेंगे शंकर भगवान की। कल का समय आपको पूज्य व्यास जी ने बताया 3 बजे से कथा हरि इच्छा तक, तब तक ठाकुर जी की इच्छा रहेगी। और मेरा एक निवेदन और आपसे रहेगा, देखिए कथा सुनने आप तो आते ही हैं, आप आ रहे हैं इसका फल आपको मिल रहा है, लेकिन ऐसा बताते हैं संत लोग कि अगर हम किसी को धर्म करने के लिए प्रेरित करें, किसी के द्वारा हम धर्म करवाएं, हमारे कहने से कोई अच्छा काम करे, सत्कर्म करे, तो उसको 100% मिलेगा, उसके अलावा हमको 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना। तो जितने ज्यादा भक्त लाओगे उतने ही 20% आपके खाते में जुड़ते चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा भक्त लाओ और लाभ पाओ। आइए भाव से आरती का दर्शन करेंगे। और एक बात और सभी लोगों के लिए, कभी भी भगवान की कथा में, मंदिर में और मित्र के यहाँ और बहन बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सभी लोग भगवान की कथा में प्रसाद अवश्य लाएं, क्योंकि भगवान की कथा आप सुनने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में अवश्य होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी कमी जो यहाँ पे रही, मैं बताना भी भूल गई, सब लोग कोशिश करें कि बिल्व पत्र अवश्य लाएं, क्योंकि जब तक शिव महापुराण के ऊपर बिल्व पत्र का भोग नहीं लगता तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते, और वही प्रसाद अंत में आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा। इसलिए कोशिश करें जिसको भी मिल जाए वो बिल्व पत्र लाए और सबकी ओर से चढ़ाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।